नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिउतिया व्रत हर माताओं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत माताएं बहनें अपने संतान की लंबी उम्र और सलामती के लिए रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में जिउतिया का व्रत आखिर कब रखा जाएगा और इस दिन व्रत का क्या महत्व होता है, इसकी पूजा विधि क्या है और जिउतिया व्रत में कब पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जिउतिया व्रत में क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, व्रत के दौरान कौन कौन सी ऐसी सावधानियां होती हैं जिन्हें हमें रखना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, जिउतिया में नहाए खाए के दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको जिउतिया व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ही ध्यान से देख लेना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जिउतिया व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में बड़े ही विधि विधान के साथ रखा जाता है। इसे कई जगह जिउतिया व्रत के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर इसे जिउत पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य का बड़े ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से जिउतिया का व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी बताया जाता है। यह व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। वह अपने मुंह में पानी तक नहीं डालती और फिर अगले दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद ही इस व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। दोस्तों, जिउतिया में जीमूत वाहन भगवान की प्रदोष काल में बड़ी सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं, उन्हें कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और बहुत ही ज़्यादा पांडवों से नाराज हो गए थे और क्रोध के कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उन 5 को मार डाला था। दरअसल वह द्रौपदी जी के 5 संतानें थी। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली थी, तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे उनकी दिव्य मणि छीन ली थी।
इस बात से अश्वत्थामा को और भी अधिक क्रोध आ गया था और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डालने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के उस अजन्मे संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया था। मारकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। तभी तो जीवित पुत्र का व्रत रखने की मान्यता बहुत ही ज़्यादा होती है। बेटा हो या फिर बेटी हो, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ रख सकते हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत के दौरान सभी नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे आपका व्रत सफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं व्रत के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें जो व्रती महिला होती है वह स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण कर लेती है और अगले दिन निर्जला व्रत रखती है। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूल कर भी किसी भी महिला को लहसुन, प्याज या मांसाहार या फिर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ महिलाएं मछली खाने के बाद ही जितिया का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितिया का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर हाल में रखना चाहिए और हर साल रखना चाहिए। उसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। बीच में छोड़ने से अपशगुन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर के बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान किसी से भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जितिया के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। जितिया के व्रत में पूरे 3 दिनों के लिए बड़े ही कठोर नियम होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पूरे नियम के साथ पालन किया जाता है। अगर आप जितिया का व्रत रखने जा रहे हैं या फिर आपके परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं उन्हें यह व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यह व्रत आप रखना चाहती हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जो महिला गर्भवती होती है, अगर वह महिला यह व्रत रखना चाह रही है तो उन्हें भी डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए।
और डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इस व्रत को रखना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन पहले से ही जो व्यक्ति करते हैं उनको उसका त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की भी बहुत बड़ी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नौनी के साथ में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रत के दौरान शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी होती है वह पूरी हो जाती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाज के साथ ही मनाया जाए। व्रत के अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कुशबनी गंधर्व राजकुमार और जीमूतवाहन के मूर्ति का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन जितिया वाली लॉकेट भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग के धागे अपने गले में अवश्य धारण करें, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी होती हैं। इसकी गांठें सामान्य होती है। वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने के लॉकेट में भी जितिया बनाकर धारण करती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर उसे उतार लिया जाता है। दोस्तों, जितिया भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खाल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के जीव की हत्या करके पाप नहीं लेना चाहिए और भारतीय महिला को इस दिन चाकू, कैंची आदि प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है, चलिए अब जान लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जितिया व्रत कब है और शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि क्या है। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं तो जितिया व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, चलिए यह जानते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत में भगवान जीमूतवाहन का पूजन बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियारिन बनाकर उनकी पूजा करने का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा की थाली में अक्षत यानी कि साबुत चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी और श्रृंगार का पूरा सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ लगा हुआ धागा, कुश से बनी हुई जीमूतवाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चील व सियारिन की मूर्ति बनाने के लिए गाय के गोबर की भी ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि।
व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और घर में मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लेना चाहिए। उसके ऊपर थाली रखकर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से स्नान करवाना चाहिए और धूप दीप जलाकर उन्हें अर्पित करनी चाहिए और भोग लगाने के साथ ही आरती भी करनी चाहिए। इस दिन गाय के गोबर से सियारिन और चील की मूर्ति बनाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुशा से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रवृत्ति के लिए पूजा करें, व्रत की कथा को पढ़ें और सुनें। उसके साथ ही सबसे अंत में आरती करके उनसे क्षमा याचना करें। अगले दिन व्रत का पालन करने के बाद जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इस बार साल 2024 में नहाय खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को है। निर्जला व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर बुधवार के दिन, यानी कि जितिया का व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा और जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:04 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 पर समाप्त हो जाएगी। इस बार 25 सितंबर बुधवार को ही जितिया का व्रत बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से रखा जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से लेकर 9:10 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:14 से लेकर 7:26 तक। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से और 26 सितंबर दोपहर 12:02 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्य देव भगवान को सुबह 6:02 पर जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। जितिया व्रत के एक दिन पहले यानी नहाय खाए के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, जो महिलाएं शाकाहारी हैं उन्हें मछली नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को बिना जल के नहीं रख सकती, वह जल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। बहुत सी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में वे जल के साथ भी इस व्रत को रख सकती हैं। जितिया व्रत के पारण में गेहूं के आटे की दूध, पेस्ट, दही, मटर, करी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी का साग, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान जीमूत वाहन का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और आप सभी माताओं बहनों की संतान दीर्घायु हो और उनकी कृपा से हम सभी के ऊपर कोई भी संकट ना आए। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी।